हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है अंधेरे रास्ते का दीपक। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियाँ कांप रही थी। दूर कहीं बिजली चमकती और फिर चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के टूटे हुए घर में 16 साल का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश की बूंदें छत से टपकती रहती थी। कमरे के कोने में रखा पुराना लालटेन ही उसकी रातों का सहारा था। अर्जुन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। लेकिन अर्जुन के अंदर एक सपना जल रहा था। मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन उसी लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेज हवा से लालटेन बुझ जाती, कमरा अंधेरे में डूब जाता, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वो फिर से लालटेन जलाता, किताब खोलता और पढ़ना शुरू कर देता। एक रात माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा इतना मत पढ़, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, माँ किस्मत लिखी नहीं जाती, मेहनत से बनाई जाती है। उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जो सपनों को हकीकत बना देती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल की फीस बढ़ गई। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। स्कूल के बाहर खड़े होकर उसने देखा बाकी बच्चे नई किताबें लेकर अंदर जा रहे हैं और वो फटी हुई चप्पलों में चुपचाप खड़ा था। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसे लगा शायद गरीबी अब उसके सपनों से बहुत बड़ी है। वो उदास होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। पानी की लहरें सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पत्थर तोड़ रहा था। उम्र बहुत ज्यादा थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो लगातार काम कर रहा था। अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी के पास जाके पूछा, बाबा इतनी उम्र में भी आप आराम क्यों नहीं करते। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने हथौड़ा नीचे रखा और कहा, बेटा जब तक सांस चल रही है कोशिश बंद नहीं होनी चाहिए। फिर उसने एक बड़ा पत्थर दिखाया। देख रहे हो इसे। अर्जुन ने सिर हिलाया। बाबा बोले, मैं इसे 100 बार मारता हूँ, कुछ नहीं होता, लेकिन 101वीं चोट में यह टूट जाता है। लोग सोचते हैं आखिरी चोट ने पत्थर को तोड़ा, लेकिन सच यह है कि उससे पहले की गई 100 चोटों ने उसे कमजोर कर दिया था। अर्जुन चुप हो गया। उसके दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आ गया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात अर्जुन घर लौटा। उसने पुरानी किताबें उठाई और पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में वो मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, कई बार नींद में किताबों पर ही गिर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। फिर एक दिन पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन ने शहर की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। उसका नाम अखबार में छपा था। वही लड़का जिसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज पूरे जिले की शान बन चुका था। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, वो एक गर्व के आंसू थे। अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, देखा माँ, मेहनत सच में किस्मत बदल देती है। उस दिन गांव के कई बच्चों ने पहली बार बड़े सपने देखने की हिम्मत की थी और अर्जुन समझ चुका था, गरीबी इंसान की जेब में होती है, सपनों में नहीं। कहानी का संदेश, अगर रास्ता अंधेरा है, अगर लोग आपका साथ छोड़ दें, अगर बार बार असफलता मिले, तो याद रखना, पत्थर 101वीं चोट में ही टूटता है, लेकिन ताकत पहली 100 चोटों से आती है। इसीलिए
कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत आपकी किस्मत लिख रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।